हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को कैसे हो? आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, मुझे पता है। अभी बारिश के मौसम चल रहा है और इतनी गर्मी भी नहीं है, तो मौसम तो होना ही है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी नहीं, आपको पता है, किस्मत। किस्मत एक ऐसी चीज होती है ना, अच्छों अच्छों को पीछे छुड़ा देता है। मतलब अगर आपके किस्मत में राजा बनना लिखा है, आपकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कभी ना कभी बन ही जाओगे, पूरा रास्ता आपको दिख जाएगा। ठीक है, मतलब लक लक ही होता है। किसी का लक खराब है तो राजा जो है भिखारी बन जाता है, और किसी का लक और अच्छा होता है ना, तो मतलब जो गरीब इंसान है वो भी राजा बन के बैठता है। तो जरूरी नहीं है हर टाइम आपको साथ देगा समय, आपका साथ हर टाइम वही एक ही जैसे रहेगा, नहीं, बदलता रहता है। अगर दुख तुमने कभी पाया है तो सुख तो पाना ही है। अगर सुख तुमने पाया है तो आगे दुख तो जरूर लिखा होगा। दुख और सुख दो पहलू होते हैं जिंदगी का, और सिक्के का दो पहलू होते हैं, जो कहते हैं कहावत होते हैं। चलिए, तो इसी टाइप की एक कहानी है मेरे पास, मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि एक राजा थे। ठीक है, राजा के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे उनके राज्यों, और उनका राज्यभार संभालने के लिए और उनका राज्य को चलाने के लिए। मतलब कहने की बात है, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो राजा तो बुढ़े होने वाले थे, तो किसी ना किसी को तो राजा का भार जो है देकर तो जाएंगे ना। कोई ऐसा इंसान जो जिम्मेदार इंसान हो, जो राज्य को चला सके अच्छे से, तो उनको देना चाहिए। तो सबने सजेशन किया राजा को, चलिए आप एक काम कीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप बच्चे अडॉप्ट करके फिर आप उसको राजा बना दीजिए। अदरवाइज आप ऐसे करिए, चुनाव करिए, जैसे कि गांव गांव में बहुत सारे लोगों को न्योता दिया जाएगा, वो लोग आएंगे, उनमें सिलेक्शन करके किसी को भी राजा बना दीजिए जो आपको ठीक लगे। ठीक, तो राजा ये दोनों बातें सुन के सेकंड वाले ऑप्शन में गए कि वो कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखे थे कि ये बंदा आएगा वो बंदा आएगा, नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, उनमें वो सिलेक्शन करेंगे कौन राजा होगा और कौन नहीं होगा। पूरे राज्य में फैल गया कि राजा बुला रखे हैं, नया राजा सुना हुआ नहीं है, पूरे राज्य में फैल गया, सबको पता चल गया। सब आने लगे, सब आने लगे, लाइन वाइज सब आने लगे। तो एक गरीब बच्चा था, किसान का लड़का था, वो भी सोचा मैं भी जाऊं। बेचारा बहुत गरीब था, सुबह शाम खेतों में काम करता था। उसने अपने पापा को जाके बोला, पापा मैं भी जाऊं राजा बनने के लिए। राजा ने सबको न्योता दिए कि क्या पता मेरे भी नंबर आ जाए, मेरी भाग्य खुल जाए, तो मैं एक बार तो जाके ट्राई करूं। तो पापा ने बोले ठीक है, बच्चा का मन हो तो क्यों मना करे। तो उसने अपने पापा का परमिशन लिया, पर जाए तो कैसे जाए, उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। ठीक है, फटे फटे कपड़े वो पहनता था, घर पे खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से दो टाइम का खाना मिल जाता था। तो उसने क्या, जैसे तैसे करके एक जैकेट बनाया, ताकि ये जैकेट पहन के वो दरबार में जाएगा। वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, मतलब राजाओं का सिलेक्शन होगा, राजा कौन बनेगा, तो अच्छा तो बन के जाना है। तो उसने जैकेट सिलेक्शन किया, जैकेट सिलवाया अपने लिए। तो वो जैकेट पहन के वो रेडी हो गया राज दरबार में जाने के लिए राजा के पास। तो ठंडी की मौसम था, तो रास्ते पे जा रहा था, देखा आधे दूर में देखा है कि आदमी, एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा है और बिल्कुल ठंडी में ठिठुर रहा है, बिल्कुल बहुत ठंडी लग रहा है उसे। तो वो आदमी इस लड़का के पास आके बोला, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बहुत ठंडी लग रहा है। ठीक है, तो ये तो जा रहा था राजा के पास, इसके पास तो कुछ खाने के लिए तो सामान नहीं था, बस एक जैकेट था जो वो ओढ़ के गया था। वो राजा के पास जाने वाला था, जो उसने सिलाया था, एक ही है पूरे, मतलब घर पे उसके एक ही जोड़ी कपड़ा था, वही जैकेट। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना इस राजा को, उसने सोचा कि बुढ़े आदमी को हेल्प करूँ, तो क्या ही करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए, वो भूखा है तो खाना तो नहीं दे पाऊंगा, तो कहाँ से लाऊं, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ अकेला, हाथ में तो कुछ है नहीं। तो एक ही चीज़ है मेरे पास, वो जैकेट। तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी जो है बहुत कांप रहे हैं ठंडी में, तो उसने अपनी जैकेट उतार के, जो लाया था पहन के जाने के लिए, वो जैकेट उतार के उसको पहना दिया। और फिर बोला, देखिए ये जैकेट ही मेरे पास है जो आपको ठंडी से बचा सकता है, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं दे भी लेता। तो ये कहकर वो उनको देकर थोड़ी दूर फिर निकल गए राजा, राजा के पास जाने के लिए। तो राजा के जो लोग होते हैं उनको लेके रास्ता बताया, और एक जगह रहने के लिए बोले कि अभी टाइम नहीं हुआ है राजा को मिलने के लिए, जो टाइम होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप चले जाना। तो ये लड़का जाके वहीं रहा, रात भर वहीं रुका। सुबह न्योता आया कि राजा आपको बुला रहे हैं। तो ये लड़का राज दरबार में गया और वहां बैठा रहा। जैसे ही राजा उसके सामने आया, वो राजा को देख के एकदम से अचंभित हो गया। उसने देखा ये वही इंसान है, वो राजा वही इंसान है जिसको उसने जैकेट पहनाया था, बुढ़ा आदमी जो मतलब कांप रहा था। वो अचंभा हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। राजा
ऐसे बहस में वहाँ क्या कर रहे थे? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप वहाँ पर ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों किया? तो उसने राजा ने बोला मेरे को एक अच्छा इंसान की ज़रूरत था जो मैं ढूंढ रहा था, तो आप ही हो वो अच्छा इंसान जो अपना खुद का ध्यान ना देकर दूसरों को दूसरों का ध्यान दे, खुद ना खाकर दूसरों को खाना खिलाए, खुद ना पहनकर दूसरों को पहनाए, वही ही ओरिजिनल और असली राजा बन सकता है। आप मेरी नज़र में राजा ही हो, मैं आपको ही राजपाट सौंपूँ। तो देखिए वो उन्हें उसको राजा ने उनको राजा भी बना दिया, वो राजा भी हो गया। मैं आज इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? लक, नसीब, ये जो चीज़ जिसकी खुलता है ना वो ज़िंदगी में कहीं नहीं रुक सकता, कोई रोक भी नहीं सकता उसे। ठीक है, तो वो एक मतलब किसान के लड़का था, आधा दिन खाता था तो आधा दिन भूखा रहता था। पर देखो इसका लक ऐसा था, उसको बनना था, उसको राजा बनना था, वो बन गया। वैसे तुम्हें कुछ बनना है तुम बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक तो होता है मेहनत, दूसरा होता है लक। ये दोनों चीज जिसके पास है ना, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है उनको रोक पाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ मैं जो आप लोगों को कहानी बोली वो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच।